हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये चल दिए हैं अब हम मुरादाबाद के लिए, और यहाँ अब विदाई का प्रोग्राम हो रहा है। भाभी विदाई दे रही हैं और इसके बाद भाभी नीचे आ गई तो गले लग रही हैं और यहाँ पैर छू रही हैं। यहाँ मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। भाभी ने रितेश को भी दिए पैसे, और इधर मौसी आई हैं तो मौसी गले मिल रही हैं और पैर छू रही हैं। और कैंडी को पहले लग रही है कि मैं जल्दी से गाड़ी में चढ़ूं। तो यहाँ अब सब हाय हेलो हो रही है। मैं कुछ सामान रख लिया है पीछे डिग्गी में, और बाकी सामान शॉप पर ही रह गया फिटिंग वगैरह लगाने के लिए। और शादी की तैयारियों में व्यस्त हूँ मैं। भाई प्लीज़ नाराज़ मत होना मेरी यूट्यूब फैमिली। शादी हो जाए मेरे भांजे की तो उसके बाद मैं आप सबके ब्लॉग वीडियो वगैरह कंटिन्यूस देखूंगी। यहाँ बाय बाय बोल रहे हैं भाभी मौसी जी, और ये निकल गए हैं हम अब मुरादाबाद के लिए। और काफ़ी लंबा रूट पड़ जाता है अलीगढ़ से मुरादाबाद। और तो ये मुरादाबाद में हमारी एंट्री हो गई है। ये यहाँ पर मुरादाबाद में झील है, झील पड़ती है, तो ये वहाँ का है ग्राउंड। और इसके बाद थोड़ी देर में अब पहुँच जाएंगे हम घर। और फिर अगले दिन फिर हम निकलेंगे खुर्जा के लिए। खुर्जा जाना है, खुर्जा के बाद फिर हम शादी में निकलेंगे। और ये अब पहुंचने वाले हैं हम घर। तो ये पहुंच गए हैं जी घर। अब मैं ताले वाले खोल दिए हैं। अब मैं अगले दिन, मैंने बताया था ना कि फिर जा रहे हैं खुर्जा के लिए, तो अब हम तैयार वगैरह हो गए हैं। तो ये सामान फिर निकाला है, पैक किए हैं, और फिर हम इस सामान को लेकर नीचे उतरते हैं और हम निकलेंगे खुर्जा के लिए। क्योंकि 4 दिन से लगातार इधर से उधर अलीगढ़ गए, अलीगढ़ से फिर मुरादाबाद आए, मुरादाबाद से हम खुर्जा जाएंगे, खुर्जा से फिर हम नोएडा जाएंगे। तो मतलब चारों तरफ ही घूम रहे हैं। और ये मैं चेक कर लेती हूँ कि लाइट वगैरह, खिड़की वगैरह और गेट वगैरह मैं चेक कर लेती हूँ सब ठीक ठाक है या बंद है। तो अब ये डबल डोर वाले दरवाजे हैं, तो मैं दोनों ही लॉक लगा देती हूँ। तो पौधों में पानी दे दिया है मैंने, जिससे कि सूखे नहीं। और ये अब सामान रख लेते हैं गाड़ी में। तो धूल जम जाती है ना, जैसे अंदर बैठते हैं तो धूल हो जाती है पैरदानों पे। तो ये भी साफ़ कर लिए, गाड़ी भी साफ़ कर ली है और एकदम क्लीन हो गई है गाड़ी। जर्सी मैंने इसलिए नहीं पहनी है क्योंकि गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर लगती है गर्मी। तो उसके बाद फिर मैं सामान रखवा रही हूँ, क्योंकि मैं सेट कर दूँगी, क्यों बच्चों पे रखा नहीं जाता है, तो इसलिए मैं सेट कर देती। पानी वगैरह सब ले लिया था, और पानी मैं हमेशा लेकर चलती हूँ। और इसके बाद इतने सेट कर रहा था, पैर दांत जो उठ रहे थे।
तो इसको भी झाड़ लेता है रितेश, पायदान को। तो पायदान क्लीन हो जाएंगे। तो गाड़ी एकदम क्लीन ही थी। और फिर उसके बाद मैंने सही से सामान लगा दिया है पीछे डिग्गी में, जिससे कि कैंडी आसानी से बैठ सके, क्योंकि कैंडी की जो जगह है वो पीछे है, वो पीछे डिग्गी में ही बैठती है, वो और कहीं नहीं बैठती, सिर्फ डिग्गी में ही बैठती है। और कैंडी को हमने टॉयलेट और पॉटी करा ली थी, क्योंकि फिर बाद में रास्ते में परेशान करती है, तो इसलिए ये कैंडी ना पहले ही बता देती है, तो इसलिए हमने उसको फ्रेश करा लिया है। क्योंकि ये जब जाने की बारी होती है ना, तो इसे 20 बार टॉयलेट आता है। और फिर मैंने इसको टॉयलेट करा दिया है, और अब बस बैठना है थोड़ी देर में। मैं गेट लॉक कर रही हूँ, तो गेट मैंने लॉक कर दिया है। कैंडी के लिए कर दिया चैन। अब कैंडी फिर आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएगी। और इसके बाद पहले हम जाएंगे उनके ऑफिस से उनको लेना है, और उनको लेने के बाद फिर हम निकलेंगे अपने मायके से जाएंगे फिर अपनी ननद जी के यहाँ पर। तो आप मेरे ब्लॉग देखते रहना फ्रेंड्स, और थोड़ी फिर मैं भांजे की शादी दिखाऊंगी, और हमारे यहाँ कैसे भात दिया जाता है वो भी दिखाऊंगी। और भात की भेली तो मैंने दिखाई दी है आपको, जो ननद लाई थी। अब हमारी बारी है कि अब हमको भात देना है। तो लड़के की शादी हो चाहे लड़की की, भात तो दोनों में ही चलता है। और ये निकल लिए हैं हम उनके ऑफिस की तरफ। मुरादाबाद अच्छा सिटी है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, किले वगैरह हैं यहाँ पर मुरादाबाद में, और बड़ी अच्छी सिटी है मुरादाबाद। और एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है मुरादाबाद। और वैसे हमारी तरफ तो गाज़ियाबाद से ही एजुकेशन शुरू हो जाती है अच्छी, गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली। और ये फिर हमने पेट्रोल भराया रिलायंस से, फिर हम निकल गए हैं। और थोड़ा सा हमने खाया पिया भी था। जब हम बाहर को जाते हैं तो कुछ खाया नहीं हो तो मन भी नहीं लगता है। और फिर बच्चों के साथ तो देखो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ पापा के लिए तो बच्चे ही हैं। और थोड़ा सा जाम हो रहा था, जाम जो लग रहा था, तो वहाँ थोड़ी गाड़ी स्लो कर ली है। और फिर उसके बाद बस ऐसे लगता है गाड़ी में बैठ कर बस जल्दी से जल्दी पहुँचे और आराम करें। सही बताएं, सफ़र में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। मुझे आज 4 दिन हो गए सफ़र करते करते, कि अलीगढ़, पहले मुरादाबाद, मुरादाबाद से अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर खुर्जा, खुर्जा से फिर अलीगढ़, अलीगढ़ से फिर मुरादाबाद। मतलब यही ऐसे ही चक्कर लग रहे हैं, और हालत हो रही है बिल्कुल डाउन। और 3-4 दिन अभी हमें शादी में भी लगेंगे, क्योंकि सगाई है, सगाई के तुरंत अगले दिन शादी है, तो इस वजह से। और ये अब आ गए हैं अनूपसर की गंगा पर। तो ये गंगा का पुल है, और अनूपसर की गंगा भी काफ़ी बड़ी है, वो काफ़ी दूर तक फैली हुई है, और इसका तो ब्लॉग भी बना रखा है मैंने। और अब सूखी है, ज़्यादा पानी नहीं है उसमें, गंगा में। और ये चिड़ियाँ थी बहुत सारी, क्योंकि प्रसाद डालते हैं ना, तो उनको खाती हैं चिड़ियाँ। और देखो यहाँ कैंडी हमारी कितनी आराम से बैठी है, मैं कैंडी से प्यार कर रही हूँ, तो कैंडी बहुत खुश हो रही है
मैं कह रही हूँ मेरी 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 कैंदू, मेरी मेहंदू, मेरी सैंदू। और यहाँ मुझे लग गई थी भूख, तो यहाँ ले लिए हैं मैंने अंडे। तो अंडे ले आए हैं ये, तो ये मैंने खा लिए हैं। अब हो रहा है, ये है रिजॉर्ट और बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और यहाँ आ गए हैं हम अपने मायके, और मायके में ये बहुत ही नामी दुकान है, बुक सेलर है, रस्तोगी के नाम से है और काफ़ी बड़ी दुकान है। और उसके बाद हमने मिठाई ली घर के लिए, और यहाँ कैंडी वेट कर रही है कि कहाँ गए सब। तो यहाँ हम बैठे हैं, पापा जी खाना खा रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।